इसीलिए तो मैं तुम्हें इस महल में लेकर आया हूँ। युवराज के आदमी मुझे ढूंढते होंगे, वो मुझे ढूंढ ही लेंगे और फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। अभी तो तुम्हारे युवराज पर ही माफी मांगने की नौबत आने वाली है, और वो खुशखबरी मैं तुम्हें जल्द ही लाकर दूंगा, जब महाराज हमारे युवराज को दंड देंगे तब। पिताश्री, आपने हमें बुलाया, हमें बहुत आनंद हुआ। पिताश्री, हमें बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है। जो कहना है वो पूछताछ के वक्त कहिए, लेकिन आपको पूछताछ के लिए तैयार रहना होगा। पिताश्री, और तब तक हम आपके युवराज होने के सारे अधिकारों को वापस लेते हैं। महाराज, आइए बहू रानी। कहिए। बस ऐसे ही आए थे हम। अच्छा किया। हर बार काम के सिलसिले में ही आना चाहिए ऐसा नहीं है, और अगर यूं ही आ गई फिर भी काम करने वाला इंसान उसका काम करके ही जाता है। नहीं, मतलब आपने जो भी फैसला किया होगा सोच समझकर ही किया होगा। कौन सा फैसला? यही कि आपने बड़ी माताश्री को फैसला लेने का अधिकार दिया है। जी हाँ, ये फैसला हमने बहुत सोच विचार कर लिया है। क्यों? महाराज, जिसके लिए हम ये फैसला कर रहे हैं, अगर वो गोदावरी ही हाजिर नहीं हुई तो फिर किस बुनियाद पर फैसला किया जाएगा? लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमने आदेश दे दिया है। फैसला करने का अधिकार बहीर जी चाचा को सौंप दिया जाए तो? वो दक्षिण के मुहिम में व्यस्त है, इस वक्त वो स्वराज्य में उपस्थित नहीं है। तो फिर कैसे होगा? क्या आप डर गई हैं? महाराज, इस फैसले में गोदावरी का उपस्थित रहना जरूरी है, क्योंकि युवराज पर लगे इल्जामों में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये बात अब तक सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन हम अगर लोगों को ये बात कहेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उन्हें हमारे अंदर की एक कुल मुख्तियार नहीं दिखेगी, दिखेगी तो सिर्फ एक पत्नी। देखिए माफ कीजिए महाराज, हम रानी माँ की समाधि पर चढ़े फूलों की शपथ लेते हैं, हमारे युवराज निर्दोष है। मतलब आप शंभू राजा का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए हैं? नहीं महाराज, हम सच बता रहे हैं। महारानी, सभी बातें अगर यहां ही करनी है तो हमने फैसला क्यों रखा है? सच झूठ जो कुछ भी होगा वो दरबार में होने दीजिए। महाराज, महारानी, शंभू राजा हमारे पुत्र हैं, हमें भी बेचैनी हो रही है, लेकिन फिर भी इस बात का फैसला प्रजा के सामने ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। दूसरी बात, शंभू राजा हमारे पुत्र हैं, इसलिए हमें वो हमेशा निर्दोष दिखेंगे। सभी माता पिता को ऐसा ही लगता है। अब तो सब जगह यही भावना है। प्रशंसा करनी है तो सिर्फ खुद के बेटे की, मीठी मीठी बातें सिर्फ खुद के बच्चे की करनी है, पर यहां नहीं। रायगढ़ पर इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है।
पर पिताश्री, हमने अगर ऐसा किया तो आगे जाकर गलत विचार फैल जाएंगे और वो हमें नहीं चाहिए। रानी मां को भी वो नहीं चाहिए था। ये सुन, ये एक ऐसा सिंहासन है जो पहले लोगों के मन में पैदा हुआ था, उसके बाद वो अस्तित्व में आया। प्रजा ने, हमारे लोगों ने हमें छत्रपति बनाया है। हमारे लोगों ने हमारे माथे पर 7 समंदर का पानी डाला है। ये सब लोगों ने किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों ने अपने अपने गुनाह का खुद ही अभिषेक करके खुद को ही राजा कह दिया होता, पर वैसा होता नहीं है। लोगों को आपको स्वीकारना पड़ता है और इसीलिए भावनाओं को सिंहासन के नीचे दबा कर रखना पड़ता है। आई बात समझ में? जी। आप जाइए, परेशान मत होइए। गोदावरी सही सलामत है कि नहीं, ये बात आपके मन को चुभ रही है। सही कहा ना? देखते हैं क्या होता है। चिंता मत कीजिए। हे परमेश्वर, जहां कहीं भी हो वहां सुरक्षित रखो मेरी गोदावरी को। नींद नहीं आ रही है, नजरों के सामने वही आती है। देखो, तुम ही पर विश्वास है। अगर मैंने कोई पुण्य किया हो तो अच्छी खबर सुना दो परमेश्वर। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, खुशखबरी है। हाँ। गोदावरी मिल गई? अरे नहीं, वो कहते हैं ना ससुर जी कि अंधा इंसान एक आंख मांगता है और भगवान 2 आंखें देते हैं। वैसे ही हुआ है। मतलब युवराज जी को सजा होगी। उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा सबक मिलेगा। कौन सिखाएगा उन्हें सबक? बड़ी महारानी जी, वो करने वाली है फैसला। बड़ी महारानी जी? अब आप देखिए, युवराज जी को सजा होकर रहेगी। किस बिना पर वो युवराज को सजा देंगी? वो तो उनकी माता है। माताश्री है, पर सौतेली। तो क्या हुआ? वो गलती थोड़ी ही करेंगी। ससुर जी, वो गलत बर्ताव नहीं करेंगी, पर हम उन्हें वैसा करने के लिए मजबूर कर देंगे। खुद के बेटे के लिए अगर थोड़ा प्यार उमड़ भी पड़ा तो सौतेलापन उमड़ कर आ ही जाता है, बस। और फिर तभी हमें अपना काम करना है। लेकिन वो करेगा कौन? आप। आप बड़ी महारानी साहिबा से जाकर मिल लीजिए। वहां पर जाइए, गोदावरी जी के बारे में मीठी मीठी बातें कीजिए, थोड़ा सा रोइए और फिर अपने कपड़ों से उन आंसुओं को पोंछ दीजिए। वो कहते हैं ना ससुर जी, स्त्री के सामने वाले की आंखों में थोड़े से भी आंसू नजर आए तो उनका कलेजा पिघल जाता है। हाँ। आप पागलों की तरह बात कर रहे हैं जमाई राजा। उल्टा बड़ी महारानी जी शंभू राजा से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा आपको लगता है, इसका मतलब ससुर जी आप जरूर भ्रम में हो। हाँ। मैं भ्रम में नहीं हूँ, मैं भ्रमिष्ट हो गया हूँ। जमाए राजा, न्याय होगा, फैसला होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी गोदावरी चाहिए। वो कहाँ है? अरे यहाँ पर युवराज जी अपराधी साबित हो रहे हैं, ये आपको जरूरी नहीं लगता है क्या ससुर जी? वो दोषी ठहराए जाए या ना ठहराए जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी गोदावरी चाहिए, वो मिल जाए बस। अरे वो मिल जाएगी। एक बार युवराज जी के अपराधी साबित होने की बातें रायगढ़ में फैल गई ना, फिर गोदावरी जी भागकर वापस आ जाएंगी। और कहाँ जाएंगी वो? परमेश्वर,
मुझे गोदावरी चाहिए, मेरी गोदा। मुझे मेरी गोदा जी जितनी जरूरी है उससे ज्यादा इस समय पर युवराज जी का फैसला मेरे लिए बहुत जरूरी है। ना चाहते हुए भी मन में ख्याल आ ही जाते हैं। अब यही देख लीजिए ना, न्याय का फैसला क्यों रानी सोयरा को सौंप दिया गया। सच कहें तो अच्छा ही हुआ। अब मैं क्या कहूँ बहुरानी। माताश्री, आपको क्या लगता है एक माँ अपने बेटे का फैसला नहीं कर सकती क्या? लीजिए। वो फैसला तो कर ही लेंगी। कठिन अवसर उन्हें भी समझ में आते हैं। रानी माँ के साथ रहकर वो भी ये सब सीख गई हैं। उन्हें भी राजनीति आती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी उन्हें स्वीकारनी नहीं चाहिए थी। इनकार कर देना चाहिए था। कम से कम आपको तो उनसे कुछ कहना चाहिए था। माताश्री, हम क्या कह सकते हैं महाराज के सामने? वो जो भी हो, बोलना तो चाहिए था। पर आप क्यों इतनी डरी हुई हैं? हम डरे हुए हैं मतलब क्या माताश्री? वो जितना प्यार करने वाली है उतनी ही कठोर भी है। दिल में कुछ नहीं रखती, फौरन बोल देती हैं। थोड़ा रुकना चाहिए, सोचकर बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए। वो नहीं होता उनसे, और ये फैसला शांति से करने वाला ही है। कल अगर कुछ गलत शब्द मुंह से निकल गए तो उन्हें सौतेलेपन का दाग लग जाएगा, और राजकुमार शंभू को भी बुरा लग जाएगा। माताश्री, ऐसा कुछ नहीं होगा। सौतेलेपन की भावना युवराज के मन में कभी आई ही नहीं। कभी आने भी मत देना। ये जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल माताश्री, हमने खाना पुरसने के लिए कह दिया है। आज हम आपके साथ खाना खाएंगे। हमसे उम्मीद मत रखिएगा। आप खाना खा लीजिए। पर हम आपके साथ ही खाना खाएंगे। फैसला होने तक हम खाने का एक निवाला भी नहीं खाएंगे। माताश्री, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। माताश्री, हमारी बात बहुरानी, सुनिए। ये सब कुछ सब लोगों की मर्जी के अनुसार हो रहा है। हमें हमारी मर्जी के अनुसार भी करने दीजिए। लेकिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए। हमारे बेटे अंगारों पर चल रहे हैं। हम पानी में खड़े रहकर क्या करेंगे? हे जगदीश्वर, संभाल लीजिएगा। दामाजी, मुझे बताइए गोदावरी जी कैसी हैं? क्या हुआ? अरे महाराज जी के जासूस सब जगह फैल चुके हैं। सब जगह कड़ा पहरा लगा दिया है। खेत खलियान घाटियों में सब जगह घूम रहे हैं। तो फिर? हाँ, अरे किसी भी वक्त हम तक पहुंच जाएंगे। अजी छोड़िए, हम तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। हाँ? अजी मालिक, चील की भी नजर नहीं पड़ेगी। ऐसी जगह पे गोदावरी को बंद करके रखा है। दामाजी, आपको इन जासूसों के बारे में पता नहीं है। शत्रु के घर में घुसकर उनकी आंखों में से सूरमा निकाल कर चले जाते हैं, फिर भी शत्रुओं को पता नहीं चलता। ऐसे होते हैं ये जासूस। हमें सावधानी बरतनी चाहिए, समझ गए ना? अच्छा, तो फिर छोड़ दूं क्या मैं गोदावरी अरे आप को? क्या मुझे मार डालेंगे क्या? छोड़ देने की बात कर रहे हैं? अच्छा सुनिए, ये देखिए, हमने अपना उद्देश्य तो हासिल कर ही लिया है। युवराज जी की प्रतिष्ठा की जितनी भी बदनामी करनी थी वो कर दी है। ये काम कर दिया है, और अब देखना कल जो भी फैसला होने वाला है वो मेरे अपमान का बदला होगा। दामाजी, युवराज जी के चरित्र पर ऐसा कीचड़ फेंका है ना कि बड़े बड़े लोग निकल नहीं सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करके रखी है। तो अभी गोदावरी को रखकर क्या करना है? फिर खत्म कर दीजिए।
खत्म कर दें? खत्म मतलब बांस नहीं रहेगा और बांसुरी भी नहीं बजेगी। हम सलामत और हमारी रची हुई योजना भी सलामत रहेगी। और एक बात, गोदावरी जी को मारने के बाद पाचाड़ के जंगलों में फेंक दीजिए। समझ गए आप? जी। गोदा, बेटी अब आ जाओ, संध्या का समय हो गया है। गोदा किधर हो तुम? गोदा की माँ, गोदा की माँ, उठो अभी, उठो। बस रोते मत रहो। लो, पानी पी लो। नहीं चाहिए, सच्ची कुछ नहीं चाहिए। अरे अब पूजा करनी है, चलो। उठ के क्या करूं? बार बार बेटी की याद आ रही है। सही है, लेकिन मन मानने को ही तैयार नहीं है कि बेटी घर पे नहीं है। ऐसा लगता है अब फूलों से भरी टोकरियां लेकर आएगी। ऐसा लगता है उसके पायलों की आवाज गूंजेगी। ऐसा लगता है जैसे अभी सामने आ जाएगी और कहेगी, माँ मुझे भूख लगी है, आलू वड़ी बना दीजिए। कावेरी, कैसी होगी वो? किस हाल में होगी वो? क्या खा रही होगी? कहाँ रह रही होगी? हे भगवान, आपको ही मालूम होगा। दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो रहा है। हाँ, हो रहा है। जिंदगी में कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोची और ये हमारे साथ ही हो रहा है। जिसने भी ये सब किया है ना, उसका कभी अच्छा नहीं होगा। भगवान जी उन्हें देख लेंगे। मेरे सोने की बेटी को कैद करके रखा है, उसका कभी अच्छा नहीं होगा, देख लीजिए। तुम शांत रहो जरा, तुम ऐसे रोते मत बैठो बस। और अब न्यायदान होने वाला है। पहले आप मेरी बेटी को सामने खड़ा कर दीजिए, फिर कहिए। वो आ जाएगी, मैं ले आऊंगा उसे। मेरे लोग ढूंढ रहे हैं उसे। और जमाई, वो उनके साथ रोज घूम रहे हैं। चलो उठ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, हाथ दो। बैठो बैठो बैठो। देखा, खाना पीना छोड़ दिया ना? बदन में जान नहीं है तुम्हारे। रुको, मैं गुड़ और पानी लाता हूँ, वो ले लो। हाँ, मुझे कह रहे हैं ले लो, मुझे खाने को कह रहे हैं, पर आपने कुछ खाया क्या? सच कहिए। राम राम मालिक। गोदावरी को खत्म कर देना है। जी। और मोहरे मिलेंगी, डरना नहीं। किसी भी चीज के बारे में मत सोचना। अरे हम क्यों डर कर आगे पीछे देखेंगे? यही तो हमारा काम है। मार बोले तो मार देते हैं और तोड़ बोले तो तोड़ देते हैं। गोदावरी को मारने के बाद उसे सावधानी से पाचड़ के खेतों में फेंक देना है। जी। पाचड़ के महल के पीछे शंभू राजा कभी कभी आराम के लिए आते हैं। जी। उसी महल के पास में फेंक दो। जी। ये लो भंडारा और शपथ लो। पकड़ा जाऊं तो जान दे दूंगा, लेकिन नाम किसी का नहीं बताऊंगा। मालिक, ये लीजिए, मैंने कसम खा ली है। अब मैं गद्दारी नहीं करूंगा। जाओ, अब वक्त मत गवाओ। जी।
हमारे घोड़े को बगीचे से बाहर निकाला? नहीं युवराज, क्यों? मुझसे वो मत पूछिए। हम रानी माँ के दर्शन के लिए समाधि जा रहे हैं और हमारा घोड़ा अभी भी बगीचे में है। क्या हुआ है? किसके कहने पर घोड़े को बगीचे से बाहर नहीं निकाला है? नमस्कार युवराज जी। बोलिए। युवराज जी माफ कीजिए। माफ कीजिए? ना आपसे कोई अपराध हुआ है, ना हमने आपसे कुछ कहा है, फिर माफी किस बात की? युवराज जी आपको किले से नीचे उतरने की अनुमति नहीं है। उसकी वजह? नहीं, कुछ वजह तो नहीं है, लेकिन हम किले से नीचे क्यों नहीं जा सकते हैं? युवराज जी माफ कीजिए। कल हमारे युवराज पद के अधिकार छीन लिए जाते हैं और आज हमसे हमारे घोड़े को भी छीन लिया जाता है। हमें रानी माँ के दर्शन के लिए समाधि जाना है, हमें अनुमति क्यों नहीं है? वैसा नहीं है युवराज जी, लेकिन कल फैसला होने वाला है और आप आरोपी हैं। हम आरोपी हैं। हिचकिचाइए मत पंत। पिताश्री ने हमें आरोपी कह दिया है, तो आप ये कहने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? आपको किस बात का डर है? वैसा नहीं है युवराज जी, पर स्वराज्य में सबके लिए नियम समान है। महाराज जी का हुक्म है, हम तो बस सुनते हैं। सबने हम पर कब्जा ही कर लिया है, हालातों ने भी। संदेह हुआ होगा हम किले से चले गए और लौट कर नहीं आए तो? भाग कर ही जाना होता ना, तो जब रायप्पा ने घोड़े को किले पर लाने की बात की ना, तभी भाग गया होता। पर वो हमारे खून में नहीं। हम निर्दोष हैं और ये हमें मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। कीजिए, आप आदेश का पालन कीजिए पंत। नहीं जाएंगे हम हमारी रानी माँ की समाधि के दर्शन के लिए। इस रायगढ़ में हमें सांस लेने की अनुमति तो है ना पंत, आदेश के अनुसार? दामाजी, अरे मुझे लग रहा है कि ढोल नगाड़े बजाइए। ऐसा लग रहा है 12 ढोल से पूरा बाजार भर दूं। ऐसा लग रहा है कि हम नृत्य करें। अरे केदार जी जरा रुकिए, आज वो हंसाबाई कलावंत जो है वो नाचेगी ना आपके सामने। अरे पर उनके आने तक मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। कल परसों तक नींद ही नहीं आ रही थी, परेशान हो गया था मैं। मैंने कहा चूल्हा तो जला दिया है हमने, आग भी लगा दी और पकाने के लिए भी रख दिया है, पर ये सब कुछ बिखर गया तो? पर कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ा दामाजी। महाराज जी के जासूस हम तक पहुंचने से पहले गोदावरी जी को खत्म कर दिया है हमने। बहुत बुरा लगा, पाप हुआ मेरे हाथों से। कैसा पाप हो गया है? हाँ? यहाँ अगर मेरी जान चली जाती तो वो ठीक होता क्या? आपको ठीक लगता क्या? लेकिन वो बहुत अच्छी थी। ये बात तो सच है, अच्छी थी वो, सर्वगुण संपन्न थी। क्या है ना दामाजी, सोने की चूड़ी अगर होगी तो कोई कलेजे में तो मड़कर नहीं लेता ना। लेकिन हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है। हे दामाजी, अरे ये गोदावरी जी का मुंह बंद कर दिया इसलिए हम बच गए। अब हमारे कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। वो तो है। दामाजी अब फैसला हो जाने दीजिए। ये केदार जी किसी से डरता नहीं है। अब मेरे लिए चारों रास्ते नहीं नहीं नहीं, चारों नहीं युवराज, अब ये केदार जी के लिए 12 रास्ते खुल जाते हैं। अरे दामाजी, ये क्या किया मैंने? यहाँ गोदावरी जी को खत्म कर दिया और वहाँ युवराज जी के चरित्र को भी
बदनाम कर दिया। अच्छा केदार जी, हाँ? युवराज भी बहुत होशियार हैं। क्या फायदा उस होशियारी का? हाँ? अरे युवराज जी के बारे में सच बोलने वाला सबूत ही इस केदार जी ने नष्ट कर दिया है। अब इस केदार जी को कुछ भी नहीं कोई कर सकता है। केदार जी ने ये जंग जीत ली है और युवराज जी चारों खाने चित हो गए। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। खबर पक्की है। तो कहाँ गई गोदावरी जी? खून, जोता जी, यानी गोदावरी जी को मार दिया। हम देर से पहुंच गए हैं। यहाँ छीना झपटी हुई है। यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। चलो युवराज को बताते हैं। चलो। सारे आदेश हमारे खिलाफ होते हैं। जो हुक्म निकलता है वो हमारे विरोध में होता है। समर्थी लोगों के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। घोड़े को बगीचे में रखकर हमारी आजादी भी छीन ली है। क्या हो रहा है? युवराज सुनिए, शांत हो जाइए। आप भी हमें शांत कीजिए। हमें ही चुप रहने के लिए कहिए। क्या हुआ है? किस बात का गुस्सा है आपको? हम जो कह रहे हैं एक बार सुन तो लीजिए। सुनते तो हैं, सब कुछ सुन ही रहे हैं, पर उसका परिणाम उल्टा ही हो रहा है। यीशु एक एक करके हमारे पास के सारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए युवराज। हम समाधि जा रहे थे रानी माँ के दर्शन के लिए। सोचा वहां जाकर मन हल्का हो जाएगा, पर उतने में हुक्म आया कि हम किले के बाहर नहीं जा सकते। यीशु सिर्फ हमारा घोड़ा ही नहीं, हमारे पैरों के नीचे से जमीन भी छीन ली गई है, ऐसा लग रहा है। आप निराश मत होइए। निराश ना हो, फिर कम से कम उचित जवाब तो दीजिए हमें। कोई भी हम पर उंगलियां उठाते हैं और हमें ही जवाब देने पड़ते हैं। हमें। युवराज, हमारी बात सुनिए, संयम से काम लीजिए। हमने कहा ना आपसे, ये अफसर आपके चरित्र पर आया हुआ अफजल खान है। फिर ऐसे डर कर कैसे चलेगा? डटकर सामना करना है आपको इसका। आपको आश्चर्य होगा यीशु, हमने अफजल खान के नजरिए से भी देखा, उसको जांचा, उसको फाड़ने के लिए हाथों में बाघ के नाखून भी पहन लिया और उससे लड़े भी। उसने हमें हमारे माथे से पकड़ा, पीठ पर कटियार से हमला किया। हमने कहा बस यही उचित समय है अफजल खान को खत्म करने का। हमने उस बाघ के नाखून लगाए, पर यीशु इस अफजल खान को उंगलियां ही नहीं, फिर उस बाघ के नाखून कहां लगाए? युवराज, शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? कैसे? कहां शांत हो जाऊं यीशु? वो जगह तो दिखाइए। जगदीश्वर के मंदिर में अभिषेक कीजिए। हमारे भगवान उस महादेव के सामने शांत हो जाएंगे। मेरी तो बात बन। जमाए राजा, आप ही का इंतजार कर रहा था। मिल गई गोदावरी? नहीं। हे जगदीश्वर, कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? ये ऐसे हाथ पर हाथ रखकर अपने आंसू पोंछते रहेंगे तो फिर कुछ हासिल होगा क्या? जमाई बाबू, ऐसे मत बोलिए। तो फिर क्या बोलूं सासू माँ जी, क्या बोलूं बताइए? चलो मान लिया गोदावरी जी मेरी पत्नी है, पर आपकी बेटी भी तो है। पर आपको उसकी फिक्र है? मैं ही अकेला घूम रहा हूँ बस, और मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, चप्पलें घिस गई हैं। अरे आप जो कर रहे हैं वो दिख रहा है।
आपकी जान जा रही है गोदा के लिए। मेरे अकेले का होकर क्या फायदा है? आप बाहर निकलिए। पर ससुर जी तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। ऐसा करके कुछ होगा क्या? मैं तो एक औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? अरे किले पर जाइए, महाराज जी के महल का दरवाजा खटखटाइए। महारानी सोयरा रानी साहिबा उन्हें जगाइए और कहिए उनसे कि भेजिए आपके जासूसों को और ढूंढ के निकालिए सारे गांव, जंगलों में से उन्हें ढूंढ कर निकालिए। आपका क्या कहना है ससुर जी? हाँ सही है। हाँ, अरे महाराज जी का इतना बड़ा गुप्तचर विभाग है, उनसे कहिए ढूंढ निकालिए मेरी बेटी को। मेरी बेटी को मेरे सामने लेकर खड़ा कीजिए और सासू माँ जी उनसे ये भी कह दीजिए, फैसला होने से पहले मेरी बेटी को मेरे घर पर लाकर छोड़िए, नहीं तो रायगढ़ के द्वार पर मैं अपना सिर पटक दूंगी। ऐसा कहूँ? हाँ, तो फिर हमारे हाथों में और क्या बचा है सासू माँ जी? अरे हमारी गोदावरी जी हमें फिर से मिल जाने से मतलब है, और गोदावरी मिल गई तो मैं तुरंत उन्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा मैं। सब शौक खत्म हो गए हैं। देखा इनका प्यार। जमाई बाबू, हाँ? रोइए मत, आ जाएगी गोदावरी। आपके मुंह में घी शक्कर सासू माँ जी। गोदा जी कहाँ पर हो आप? जल्दी से आ जाइए। चलिए चलिए केदार जी, यहाँ पर बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। अब चौखट के बाहर जाता हूँ और ढूंढ के लेकर आता हूँ उन्हें। मैं चला। हाँ। महाराज, सर्जेराव जेधे आए हैं, इजाजत मांग रहे हैं। हम उनकी राह देख रहे थे, भेजिए उन्हें। जो आज्ञा। प्रणाम महाराज। सर्जेराव, क्या खबर है? नहीं, कोई खबर नहीं है। गोदावरी मिलने वाली है या नहीं? वैसी बात नहीं है, मिल जाएगी, लेकिन बहुत तैयारी के साथ छुपा रखा है। हमारे लोग भेज दिए हैं सभी तरफ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। नजरबाजों को साथ में लीजिए। जी। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो जरूर हो रहा है। क्या हो रहा है उसका पता लगाइए। और एक और बात, अनाजी के जमाई के पीछे शंभू राजा ने उनके कुछ खास दोस्तों को भेजा है, उनका पीछा करने के लिए कहिए। जी महाराज। अनाजी पंत ने वैसे शिकायत ही की है। हाँ, पर जिस अर्थ से शंभू राजा अनाजी के जमाई के पीछे हैं, इसका मतलब वहाँ कुछ हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। शायद उनके जमाई ने शंभू राजा पर आरोप किए हो तो उनके दोस्त गुस्सा होकर उनके पीछे लग गए होंगे। 2 आदमियों को उनके जमाई के पीछे भेज दीजिए। जी महाराज। कल फैसले का दिन है, किसी भी हालत में गोदावरी दरबार में हाजिर होनी चाहिए। हमारे लोगों ने गांव, पहाड़, खाई हर जगह ढूंढ लिया है, फिर भी और नजरबाजों को साथ में रखता हूँ। और समय व्यर्थ मत कीजिए, जाइए। प्रणाम महाराज। युवरागी, ज्योतिया जी मिलने की इजाजत मांग रहे हैं। उन्हें बुला लीजिए। जी। युवराज से मिलना था। युवराज महल में नहीं है, लेकिन अगर उनके लिए कोई संदेश है तो हमें बता दीजिए। गोदावरी जी को जहाँ कैद करके रखा था वहाँ तक हम पहुँच गए थे, लेकिन पर क्या? लेकिन गोदावरी जी नहीं मिली। पर आपको कैसे पता चला कि गोदावरी वहाँ पर है? हमें टूटे हुए कंगन मिले और युवरागी, हम नजर रखे हुए थे। एक गुनहगार मिला, उसे हमने अपने तरीके से समझाया, तब उसने कहा दिखाता हूँ, लेकिन हमें जाने में देर हो गई। इसका मतलब है कि गोदावरी वहीं पर थी। शायद ये जानकर कि आप लोग वहाँ जा रहे हैं वो भाग गई। नहीं युवरागी, एक दिन पहले ही वो वहाँ से भाग गए होंगे। ऐसा क्यों? अजय, वहाँ पे खून गिरा हुआ था, वो भी सूखा हुआ। युवरागी, गोदावरी को जान से मार दिया है। क्या? जी, जान से मार के उसे गायब भी कर दिया गया है। ये भगवान!
की रात ही तो आखिरी रात थी। अगर गोदावरी ने न्याय कक्ष में सच बता दिया होता तो युवराज सबके सामने निर्दोष साबित हो जाते। पर माताश्री, राजकुमार शंभू, आप इस वक्त मंदिर में? सच तो यह है कि हमें समाधि पर जाना था दर्शन के लिए, पर तभी हमें पता चला कि हमें किले से नीचे जाने की अनुमति नहीं है। ना किले से नीचे जा सकते हैं, ना पिताश्री के दर्शन कर सकते हैं। युवरागी ने कहा मंदिर में जाकर आइए, तो हम आ गए। अच्छा किया, उतनी ही मन को खुशी मिलेगी। खुशी तभी होगी जब हमें आपके दर्शन मिल जाएंगे। सदा सुखी रहिए, आयुष्मान भव। ऐसा मत कीजिए माताश्री, न्याय आसन पर आप कल बैठने वाली हैं। आज तो हमारी माताश्री है ना, आज आप जो भी आशीर्वाद देंगी वो मंजूर है, और कल जो फैसला सुनाएंगी वो भी, दोनों ही सर आंखों पर। सुखी भव। माताश्री, अगर फैसला हमारे पक्ष में हुआ तो आपका आशीर्वाद सच साबित होगा, और हमारे पक्ष में नहीं हुआ तो भी आशीर्वाद पर उंगलियां कौन उठाएगा? आपके मां होने पर कोई बाधा नहीं आएगी। माताश्री, कल फैसला करते वक्त हमारे पास पुत्र की नजरों से नहीं, बल्कि एक आरोपी के नजरिए से देखने की शक्ति श्री जगदीश्वर दें आपको। देखा आपने, कितने समझदार हैं। है ना, हम पर इतना दबाव आया है, परंतु कितनी आसानी से, शांति से बोले वो। बिल्कुल उस जगदीश्वर शंभू की तरह। मंदिर के आंगन में हमारे शंभू और मंदिर के अंदर वो शंभू, दोनों एक ही जैसे हैं। उन्हें भी कितनी बार परेशानियां हुई, अपने ही लोगों ने फंसाया, अपमानित किया। समुद्र मंथन में 14 रत्न सब लेकर भाग गए। किसी को अमृत मिला तो किसी को लक्ष्मी, किसी को पारिजात तो किसी को कौस्तुभ, पर शंभू महादेव के हिस्से में आया विष, हलाहल। पूरा शरीर नष्ट हो गया। यहाँ वहाँ भागने लगे पर शिकायत नहीं की, हंसते हंसते जहर पी लिया। और अब हमारे राजकुमार शंभू के हिस्से में आया है वो बदनामी का हलाहल। वो उसे सह लेंगे क्या? सहना ही पड़ेगा उन्हें।